हेलो स्टूडेंट, आप लोग का ब्रिलियंट स्टडी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियो सब नहीं देखे तो पिछले वीडियो सब देख लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आज आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को बताया जाएगा जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है बेकिंग सोडा, जैसे धोने का सोडा, उसके बाद है अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद है ब्रिंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। उसमें पढ़ेंगे हम लोग, उसका सूत्र जानेंगे, उसका रासायनिक नाम जानेंगे, बनाने के विधि जानेंगे, उसका उपयोग जानेंगे, सबका वही जानेंगे। पहले सूत्र जानेंगे, पहले सबका, उसके बाद रासायनिक नाम जानेंगे, उसके बाद उपयोग जानेंगे, उसके बाद बनाने की विधि। पहले पढ़ेंगे बेकिंग सोडा का, जिसे बेकिंग इंग्लिश में भी बेकिंग सोडा कहते हैं, आज हम लोग हिंदी में खाने का सोडा कहते हैं। जो खाने का सोडा है जिस कुछ चलिए इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम, ये रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने, कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने की विधि। बनाने की विधि देख क्या होता है। NaCl को लिया जाता है, नमक को, उसके साथ H2O को, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके साथ अमोनिया को, अमोनिया। जब इस NaCl के साथ H2O जल मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 को, इस चारों को मिलाकर जो रिएक्शन देता है, मतलब बनाने की विधि, जब सोडियम ये नमक है, ये जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया को, चारों को मिलाकर जो बनाया जाता है वो क्या देता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है NH4Cl, NH4Cl अमोनिया क्लोराइड और प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही जो निकलता है प्रोडक्ट, इसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसका अब उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग देखते हैं अब। उपयोग क्या होता है इसका, एक नंबर उपयोग बेकिंग सोडा का, खाने का सोडा का। जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, तो उसको बेकिंग सोडा जब डाल देते हैं उसमें, खाना में, तो जल्दी पक जाता है। इसमें क्या होगा, खाना को जल्दी पकाने तथा स्वादिष्ट बनाने में, स्वादिष्ट बनाने के लिए। उसके बाद दूसरा होता है एसिडिटी के उपचार में। एसिडिटी के उपचार में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, उसके बाद जो पाव रोटी को फुलाने में भी किया जाता है, इसका उपयोग पाव रोटी को फुलाने में किसका उपयोग किया जाता है, खाने का सोडा का। अब पढ़ते हैं धोने का सोडा, सेकंड नंबर वॉशिंग सोडा। सूत्र क्या होता है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 10H2। इसका रासायनिक नाम क्या है,
सोडियम सोडियम कार्बोनेट डेका डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट। चलिए इसके बाद बनाने की विधि, इसके कैसे बनाया जाता है जानते हैं। बनाने की विधि क्या होता है, इसमें बेकिंग सोडा को, जो ऊपर वाला पहले जो पढ़ा है बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। उसका जल के साथ, सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिस्टलीकरण करने से क्या प्राप्त होता है, धोने का सोडा। क्या होता है, जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराएंगे सोडियम कार्बोनेट को तो क्या प्राप्त होता है हम लोग को, धोने का सोडा। Na2CO3 किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम Na2CO3 10H2O। इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जल के साथ किसका रिएक्शन कराए, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन कराए तो क्या प्राप्त हुआ हम लोग का, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2। इसके बाद इसका उपयोग जानते हैं हम लोग। अब उपयोग जानते हैं इसका उपयोग होता है उद्योगों में और कागज कांच के साबुन उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग कागज कांच एवं साबुन उद्योगों में किया जाता है। उद्योग में किया जाता है। उसके बाद है बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, निर्माण में। उसके बाद तीसरा नंबर है इसका उपयोग कपड़ा, जो हम लोग धोने के लिए भी किया जाता है, कपड़ा एवं घरों के साफ सफाई के लिए, कपड़ा एवं घरों के साफ सफाई के लिए धोने का सोडा को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। किसी जल में क्या होता है, झाग नहीं बनता है तो उसमें धोने का सोडा डाल देंगे तो जल्दी से झाग बन जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए, कठोरता को दूर करने के लिए। बस क्या क्या इसका उपयोग है, इसका उपयोग कागज कांच एवं साबुन उद्योगों में किया जाता है, बोरेक्स के निर्माण में। उसके बाद कपड़ा एवं घरों के साफ सफाई के लिए। उसके बाद है जल की कठोरता को दूर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। चलिए इसका बनाने की विधि जानते हैं। बनाने की विधि क्या होता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 क्या है? 2H2 क्या है? जिप्सम है। इसको यदि हम लोग किसमें 373 केल्विन ताप पर हम लोग गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है चलिए जानते हैं। ये क्या है? जिप्सम अरे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या किए? जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है जानते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पर 1.5 होगा, मतलब CaSO4 हाफ H2O, जो ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस और 1.5 H2O का निर्माण होता है। चलिए उपयोग जानते हैं। उपयोग क्या होता है? टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान प्रदान करने में, जैसे किसी का टूट जाता है हड्डी वगैरह तो उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर लेप लगाया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को टूटी हुई हड्डी को सही स्थान प्रदान करने में उसके बाद बहुत सारे खिलौने भी बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद क्या होगा? खिलौने आदि बनाने में, खिलौने आदि बनाने में। इसका सूत्र क्या होता है बिरेंजक चूर्ण का? अब बिरेंजक चूर्ण पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र है CaOCl2 या इसे भी लिखा जाता है COCl। तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका? रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड। इसके बाद बनाने की विधि जानते हैं, कैसे बनाया जाता है। बनाने की विधि क्या होता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराया जाता है तो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? CaOCl2 प्लस H2। ठीक, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वस्त्र उद्योग में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में कैसे किया जाता है? सूती एवं लिनन के व्यंजन में, मतलब रंगने में किया जाता है। उसके बाद कागज के फैक्ट्रियों में लकड़ी को साफ करने में किया जाता है। उसके बाद पानी को कीटाणु मुक्त करने में किया जाता है। उसके बाद रासायनिक अपक्रियाओं में उपाचय के रूप में किया जाता है। तो देखते हैं, पहला क्या है? वस्त्र उद्योग में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन में। उसके बाद किसमें किया जाता है? उसके बाद
कागज के फैक्ट्रियों में, कागज के फैक्ट्रियों में, कागज के फैक्ट्रियों में लकड़ी को साफ करने में, साफ करने उसके बाद क्या किसमें उपयोग किया जाता है इसका? ब्लीचिंग पाउडर को पानी को कीटाणु मुक्त बनाने में, पानी को कीटाणु मुक्त बनाने में। उसके बाद किसमें किया जाता है इसका उपयोग? रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रिया में उपचायक के रूप में। तो हम लोग क्या पढ़े? बहुत सारे महत्वपूर्ण यौगिक पढ़े। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आप लोग देखते रहे ब्रिलियंट स्टडी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ब्रिलियंट स्टडी को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।